नमस्कार। आपके मुद्दे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। प्रदेश में संक्रमण दर 20 दिनों में 28% से घटकर 8% पर पहुंच गया है। लेकिन कोरोना से होने वाली मौत और ब्लैक फंगस के मरीजों की बढ़ती संख्या सरकार की चिंताएं बढ़ा रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव खुद मामले में चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वहीं वैक्सीन को लेकर प्रदेश की सियासत अब भी गरमाई हुई है। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ को कम वैक्सीन मिलने का आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ होने वाली बैठक में मामले को उठाने की बात भी कर रहे हैं। पूरी खबर पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना संक्रमण से छत्तीसगढ़ के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में 20 दिन पहले जहां संक्रमण दर प्रदेश में 28% के पार थी, वहीं आज के दिन में ये 8% के पास पहुंच गई है। 20 दिनों में 28 से 8% हुई पॉजिटिविटी दर। कोरोना से मौत की संख्या में नहीं आई है कमी। 10 सबसे संक्रमित प्रदेशों की सूची से छत्तीसगढ़ बाहर। कोरोना से मौतों की सूची में 10वें स्थान पर छत्तीसगढ़। 19 जून तक के 6 दिनों के संक्रमण और मौत के आंकड़ों पर गौर करें तो 14 मई को 7,594 संक्रमित मिले, 172 लोगों की मौत हो गई। 15 मई को 7,664 मरीज मिले, 129 मरीजों की मौत। 16 मई को 4,888 मरीज मिले, 144 मरीजों की मौत। 17 मई को 6,577 संक्रमित मिले, वहीं 149 मरीजों की मौत। 18 मई को 6,477 संक्रमित मिले, 153 मरीजों की मौत। 19 मई को 5,680 संक्रमित मिले, वहीं 146 मरीजों की मौत। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में संक्रमण के आंकड़े पर जहां संतुष्टि जाहिर की है, वहीं मौत के आंकड़े कम नहीं होने और प्रदेश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। मृत्यु से हम ये देख सकते हैं कि जो लोग पहले प्रभावित हो चुके, जब केसेस ज़्यादा आ रहे थे, उस समय के ये प्रकरण हैं जिनकी मृत्यु मान लीजिए 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन बाद हो रही है। जब हमारे संक्रमण का दर घटा है और वो भी अभी भी एक बड़ी संख्या है संक्रमण की, 6,000 से ऊपर है। अभी भी जो संक्रमण है उतना प्रतिशत में घटता हुआ दिख रहा है। टेस्टिंग बहुत हो रही है। वहीं वैक्सीनेशन पर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। वहीं विपक्ष प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है। वैक्सीन की स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि हमारे पास कुल 7,97,110 वैक्सीन के डोजेज उपलब्ध हुए हैं। 7,97,110। इसमें से 6,31,352 लोगों को हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं। तो बहुत कम मात्रा बचती है वैक्सीन की, और इसके बाद उपलब्धता की कोई बात नहीं आ रही है। पहले तो हम कंपनी से बात कर ले रहे थे और कंपनी से हम मंगा ले रहे थे। अब कंपनी कह रही है कि भारत सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दी है कि जितना वो कहेंगे उतनी ही वैक्सीन देनी है, वरना वैक्सीन नहीं देनी। हम तो गांव-गांव में देख रहे हैं, पहला टीका जो लगा निश्चित है कि बहुत ही उत्साहपूर्ण लगाया गया है। लोगों ने 80% 90% तो लगाया, लेकिन दूसरा टीका जब डोज लगाने की बात आई तो ये कांग्रेस के लोगों ने दुष्प्रचार किया है, जिसके कारण अभी काफ़ी धीमी गति है। जबकि ये शासन का काम है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इनका काम है कि जन जागरण अभियान जगह जगह करना चाहिए। संक्रमण दर कम होने पर जहां सरकार राहत की सांस ले रही है, वहीं कोरोना से होने वाली मौत और ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीज प्रदेशवासियों के साथ सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। हालांकि सरकार इनसे भी निपटने के सारे इंतजाम करने का दावा कर रही है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। उनका परिचय आपसे करा देता हूं। डॉक्टर नितिन जुनेजा हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का स्वागत है। थोड़ी देर में संजय श्रीवास्तव जी भी हमें ज्वाइन करेंगे, बीजेपी का पक्ष वो रखेंगे। लेकिन सबसे पहले अमित जी, क्या जल्दबाजी तो नहीं हो रही है? क्योंकि दुर्ग से तस्वीरें सामने आई सर, बाजारों में भीड़ लगनी शुरू हो गई। अब सरकार ने ये बाध्यता भी खत्म की है कि जो पहले 72 घंटे का RT-PCR टेस्ट लाना होता था उसको समय बढ़ा दिया गया है। जिसके दोनों डोज लग चुके हैं उनको भी छूट दी जा रही है। इसके अलावा एक पॉलिसी ये समझ नहीं आई कि जिसके पास ये दोनों नहीं है उनका RT-PCR टेस्ट अगर एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर होगा
तो उसको जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तो कहाँ ठहराएगी सरकार या उसको घर जाने दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें हैं सर, क्योंकि अभी भी लगभग 150 मौत लोग छत्तीसगढ़ में रोज़ाना हो रही हैं। क्या ये ढील देने में कोई जल्दबाजी तो नहीं है? लोकेन जी, मैं आपको पहली चीज़ बता दूं कि ढील देने में कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि लगातार अगर आप देखेंगे तो मामले घटते आ रहे हैं और पूरी चीज़ों को अगर हम सिलेवार देखेंगे तो लगातार मांग भी आ रही थी। और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि सीएम साहब ने भी कहा कि थोड़ी सी लापरवाही जो है हमारे पर भारी जरूर पड़ सकती है। और लगातार सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ, मैं आपको बता दूं, लगभग 42,000 आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं और लगभग 18,000 उनकी सहायिका हैं, लगातार कोविड के विविध दायित्वों को निर्वहन वो कर रही हैं और लगभग 25 लाख लोगों को उन्होंने टीकाकरण के लिए कहीं ना कहीं सहयोग किया है, प्रोत्साहित किया है। और आज जिस प्रकार से लगातार टेस्टिंग भी अगर आप देखेंगे तो जनवरी के मुकाबले 3 गुना टेस्टिंग हो गई है। जहां जनवरी में हमारे यहाँ लगभग 22 प्रतिदिन का औसत अगर हम देखेंगे दैनिक औसत टेस्टिंग का तो 22,761 हुआ करती थी, जो मई में 64,338 हो गई है। तो लगातार आप देखेंगे कि एक जीवन के साथ जीविका भी लोगों की जरूरी है और बहुत सी अगर आप देखेंगे अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे राज्य अगर आया है तो कहीं ना कहीं सरकार की और लोगों की यहाँ की जागरूकता के कारण आया है। लेकिन सर भीड़ लगनी शुरू हो गई है। कुछ जगह तस्वीरें जो आई हैं वो दिखा रहा है कि प्रशासन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इनको पूरी तरीके से लागू नहीं करवा पा रहा है और दूसरे प्रदेशों में अभी संक्रमण खत्म हो गया ऐसा भी नहीं है। अगर वहां से फिर से मामले आने शुरू हुए, ट्रांसपोर्ट आप खोल रहे हैं, चलिए छत्तीसगढ़ के अंदर छूट दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप फ्लाइट से जो लोग आ रहे हैं उन्हें छूट देना शुरू कर देंगे तो ऐसा ना हो कि कोई और स्ट्रेन छत्तीसगढ़ में एंटर कर जाए फिर। जी देखिए, एक चीज मैं आपको लोकेन जी बहुत ही स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि लगातार सुरक्षा व बचाव का नियम का पालन अगर हम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपको बता दूं कि सरकार हर वो स्टेप्स उठा रही है जिससे लोग अगर लापरवाह हो गए हैं तो लोग सावधानी बरतें। और हम देख रहे हैं कि पिछले अगर 1.25 साल के पहले हम जिस प्रकार से हमें कुछ भी नहीं पता था, आज लोग भी खुद अवेयर हो गए, सरकार के साथ साथ लोग भी अवेयर हो गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं और लगातार हाथ धो रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। लेकिन आपने ठीक कहा कि कुछ जगह की ऐसी तस्वीर आई है जो भयावह है, चिंताजनक है। सरकार लगातार उस पे कार्रवाई भी मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊं, मैं एक सवाल और पूछ लेता हूं जल्दी से सर आपसे। पूरे दिन आप मैं बिल्कुल एक सवाल और है, जल्दी से उसका जवाब दीजिएगा कि अगर कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है फ्लाइट से, उसके पास ना RT-PCR टेस्ट है पिछले 90 घंटे या 92 घंटे का जो आपने समय दिया है, ना उसके पास दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट है, उसका अगर मौके पर RT-PCR टेस्ट होगा और जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है उस व्यक्ति का सरकार क्या इंतजाम करेगी वहां पर? उसको घर जाने दिया जाएगा क्या? और घर जाएगा तो कैसे मॉनिटर होगा कि वो आइसोलेशन में है या नहीं है? लोकेन जी, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि लगातार जो भी लोग आ रहे हैं उनका एक रजिस्टर बना के अधिकारी उनका लगातार लिख रहे हैं, उनका पता लिखा जा रहा है, उनका मोबाइल नंबर लिखा जा रहा है और सारे लोगों के हम संपर्क में और एक हिस्ट्री बनाई जा रही है। कोई भी अगर कोई बाहर से आ रहा है तो निश्चित तौर पे उसकी भी जवाबदारी है और सरकार सारा डाटा रख रही है। कोई भी अगर ऐसा कहता है कि मुझे कोई तकलीफ है तुरंत हम संज्ञान ले रहे हैं, उसका टेस्ट भी हो रहा है, उसको दवाई भी दी जा रही है। और आपको मैं बता दूं कि राज्य में अगर आप देखेंगे तो 5 लाख से अधिक लोगों तक हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो राज्य के जो है, राज्य में लगभग 5 लाख से अधिक लोगों के घर पहुंच दवाई सरकार ने पहुंचाई है और हेल्थ और वेलनेस सेंटर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो प्रदान हम कर रहे हैं और जिसमें मैंने आपको कहा कि छत्तीसगढ़ उसमें देश में दूसरा स्थान पाया है। तो सारे लोगों का डिटेल्स रखा जा रहा है, आप निश्चिंत रहिए। नितिन जी, क्या ये मुमकिन है कि कोई व्यक्ति का हम RT-PCR टेस्ट कर लें, उसको बोलें कि आप आइसोलेशन में रहिए जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आ रही है, बाद में हम आपसे कांटेक्ट करेंगे? इससे क्या खतरे को टाला जा सकता है पूरी तरीके से? और खासकर हम ये कह सकते हैं कि कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास उतने संसाधन नहीं है और उसको घर जाने की अगर परमिशन मिल गई तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग वो रख पाएगा? हाँ, बिल्कुल सही लोकेन जी। ये तो जैसे हम इंटरनेशनल लेवल पे हम जो इसके जो नियम देखते हैं
वो ये है कि व्यक्ति अपना आरटीपीसीआर का जो भी नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन की रिपोर्ट लेके जा रहा है, तो लगभग वैसी ही पद्धति हमको अपने डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स और रेलवेज में भी अपनानी चाहिए। यदि हम टिकटिंग के समय ही ये व्यवस्था करें कि जिस व्यक्ति को हम ये टिकट हम इशू कर रहे हैं, वह अपना आरटीपीसीआर का रिपोर्ट हमको दिखाए या वैक्सीनेशन का रिपोर्ट दिखाए, तो जो ये बाद में आने वाली जो तकलीफ है कि भाई यदि मान लीजिए कोई इससे चूक के यदि कोई व्यक्ति पहुंचता है और वह एग्जिट के समय में पकड़ाता है, तो उस समय पे जरूर कुछ थोड़ी सी विकट स्थिति पैदा होगी कि यदि व्यक्ति के लिए हम उसको घर जाने देते हैं और हम टेस्ट ले लेते हैं, पर रिपोर्ट आने में नेचुरल हम 1 या 2 दिन तो हम आरटीपीसीआर की रिपोर्ट में हम ले रहे हैं। तो इस परिस्थिति के लिए हमें एग्जिट पॉइंट्स पे ये व्यवस्था करनी चाहिए कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट्स हमको लगभग 7-8 घंटे या 10 घंटे में हमको अवेलेबल हों, और हम ऐसे कुछ होल्डिंग एरियाज हमारे जो डोमेस्टिक जो एयरपोर्ट्स या जो अपने रेलवे स्टेशन हैं, उनके आसपास हम ऐसे स्थान चिन्हित करें जहां पे हम लोगों को 1, 2 या 3 दिन के लिए हम आइसोलेशन में रख सकें। ठीक, ऐसी व्यवस्था मेरे ख्याल से मैं एक चीज और नितिन जी आपसे जानना चाहता हूं कि अब क्योंकि विदेशों में भी कुछ जगह इस तरह के प्रचलन हैं कि अगर आपके पास दोनों वैक्सीन आपको लग चुकी हैं, अमेरिका ने तो यहां तक कह दिया कि आप मास्क भी नहीं लगाइए चलेगा, लेकिन क्या इससे खतरा नहीं है? क्योंकि कहा तो ये भी जाता है कि जिनको दोनों डोज लग चुके हैं उनको भी कोरोना हो सकता है, और हो सकता है बहुत माइल्ड हो, तो वो अपनी जान तो बचा लेंगे वैक्सीन लगाकर, लेकिन वो स्प्रेडर तो बन सकते हैं सर दूसरों के लिए। तो क्या अभी ये जल्दबाजी नहीं होगी कि उन लोगों को हम ये छूट दे दें कि आप आइए, दोनों वैक्सीन के डोज आपको लग चुके हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि वैक्सीन लगने से हमको संक्रमण नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बस हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को संक्रमण जो होगा वह गंभीर प्रवृत्ति का नहीं होगा, और जो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है उसमें मृत्यु दर नॉर्मल की अपेक्षा बहुत ही कम है, मतलब नेग्लिजिबल की श्रेणी में है। और रही बात की संक्रमण फैलाने की, तो यह बिल्कुल संक्रमण फैलाया उस कंडीशन में वह व्यक्ति संक्रमण जरूर फैला सकता है, तो इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और पर्टिकुलरली इस सब ग्रुप के लिए हमें एक विशेष गाइडलाइन, और हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसकी स्ट्रेटेजी की भी जरूरत है, जिसे गाइडलाइन के रूप में, डिटेल्ड गाइडलाइन के रूप में लिया जाना चाहिए। ठीक, अमित जी, एक सवाल ये भी है कि आपने कहा कि हम गांव-गांव पहुंच रहे हैं, लोगों को हमारी आशा कार्यकर्ता किट दे रही हैं दवाइयों की, लेकिन आज एक और तस्वीर थी सर, जांजगीर चांपा के डीएम ये नहीं बता पाए कि कितने गांव हैं, उनमें कितने ऐसे हैं जहां संक्रमण नहीं है या फिर है। तो अगर जिला अधिकारियों की ये तैयारी नहीं है, वो प्रधानमंत्री के सामने बैठ रहे हैं जिन पर सारी जिम्मेदारी सरकार ने दी हुई है कि आप तय कीजिए कि लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा, क्या फैसला होना है, क्या गाइडलाइंस बननी है, उनकी ये हाल है सर। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सारा डाटा केंद्र सरकार के पास भी है, राज्य सरकार के पास भी है कि कितने गांव हैं, और जिस प्रकार से मैंने आपको लगातार लोकेश जी आंकड़े बताए, चाहे 18 वर्ष से जांजगीर चांपा के डीएम की मैं बात कर रहा हूं सर, मैं सरकार की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि डीएम को आपने बहुत जिम्मेदारियां दी हुई हैं सर, बहुत पावरफुल है आज की डेट में, वो उनको पता होना चाहिए कि उनके जिले में कितने गाँव हैं, क्या स्थिति है। जी निश्चित तौर पे मैं वही आपसे कह रहा हूं कि सारा डाटा राज्य सरकार, केंद्र सरकार और अधिकारियों के डेस्कटॉप में रहता है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी अधिकारी कोई अगर जिले में जाता है तो वो छप्पे छप्पा का उसको जानकारी होती है। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार लगातार, जैसे मैंने तो सर बता क्यों नहीं पाए, वो प्रधानमंत्री को नहीं बता पाए? चलिए मैं जाकर एकदम से सवाल पूछ लूं तो हो सकता है कि आपको भी ना पता हो, लेकिन जब आप डिबेट में आ रहे हैं, आपको पता है कि मुझे 8:30 बजे जाना है डिबेट के लिए, तो आप तैयारी कर आएंगे, वहां पर अगर चूक करेंगे तो सर सवाल उठेंगे। वो प्रधानमंत्री के साथ बैठकर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जी देखिए, लगातार आपका कहना सही है कि जब आप लोग कहते हैं कि क्या बोलते हैं आप डिबेट है, तो लगातार हमारी 4-4, 5-5 डिबेट्स रहती हैं, और लगातार हम लोग शायद तैयारी करके आते हैं और सारे आंकड़े लेके आते हैं, तभी आपको हम बता सकते हैं जब हम तैयारी करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे वो किन वजह से नहीं बता पाई, ये बिल्कुल चिंता का विषय है और बताना जरूर चाहिए। और मुझे एक और चीज लगती है कि जैसा मैंने आपको कहा कि सारे आंकड़े राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास और वो अधिकारी के पास सारे आंकड़े रहते हैं। और जो कलेक्टर अगर कोई जिले में जाता है तो हम लगातार इतने सालों से देख रहे हैं कि उससे चप्पे चप्पे की जानकारी हो जाती है।
और जिस प्रकार से मैंने आपको कहा कि लगातार हम जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया कि 18+ के अभी तक हमारे यहाँ टीकाकरण में जो तेजी आई है, उसके बाद 4.77 लाख मतलब 4.5 लाख के लगभग हमारे यहाँ टीकाकरण का कार्य हो गया। और लगातार अब तक अगर आप देखेंगे तो 65,38,000 लोगों को हमारे यहाँ वैक्सीन का फर्स्ट और सेकंड डोज लग गया है। अगर आंकड़े हमें पता है तभी हम आपको बता सकते हैं, नहीं तो हम भी असहाय हो जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैं आपके यहाँ एक लास्ट डिबेट में बता देता हूं कि मुझको टॉपिक कुछ और दिया गया था और लास्ट मोमेंट पे टॉपिक कुछ और दे दिया गया। वो हमारे को बताया गया कि 5 मिनट पहले वो टॉपिक को हमको बदला गया और इट वाज माय फॉल्ट। आपके चैनल के माध्यम से कहा गया कि हमको आपको बता देना था। लेकिन ठीक है, एनीवेज चलता है कभी कभी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा हो जाता है, वो क्यों नहीं आंकड़ा बताता? नहीं सर, वो सवाल बिल्कुल सिलेबस में ही था उनके। वो सिलेबस से बाहर का सवाल नहीं था सर, वो सिलेबस से बाहर का सवाल नहीं था सर। कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, चिंता का विषय, और हम इसे दिखवाएंगे लोग। ठीक। संजय श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और सवाल ये है कि स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा है कि अगर केंद्र सरकार को ये तय करना है कि किसे कितनी वैक्सीन मिलेगी तो केंद्र सरकार उसका पैसा भी दे दे। हम तो कहेंगे कि वो पूरी जिम्मेदारी ले लें। राज्य सरकारों के इतने हाथ बांध दिए जाएंगे तो कैसे वो वैक्सीनेशन कर पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग इस वैक्सीन के मामले में असफल हैं, वो अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए नित्य नए प्रतिदिन अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं और साजिश रचते हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, समय उतना नहीं है, नहीं तो मैं पूरी कहानी बताता कि जिस दिन कोरोना से लेकर वैक्सीन यहाँ तक कि जो लोग वैक्सीन पर सवाल खड़ा करते थे। नहीं संजय जी, एक स्पेसिफिक जवाब है, क्योंकि आप लेट जुड़े, मैं थोड़ा मौका दूंगा आपको बोलने का। स्पेसिफिक सवाल है, केंद्र ने क्या ये नियम बना दिया है कि अब केंद्र ही तय करेगा किस राज्य को कितनी वैक्सीन दी जानी है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और चूंकि आपको जानकारी है कि 50% जरूर, चूंकि 45+ और 60+ वालों के लिए टीके भी उपलब्ध होना चाहिए जिनको पहले से लग रहे हैं, और राज्यों को भी उसमें मुक्त किया गया है कि राज्य भी अपने स्तर पर टीके लगवा सकते हैं। ये अलग बात है कि इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, ऐसा नहीं कि केवल हम इसलिए बात कर रहे हैं कि टीका राज्य लगा रहे से हम दोषारोपण करें। टीकों की कमी हो सकती है, पूरे विश्व के अंदर में टीकों की कमी है, और इस ऐसे समय में जब टीकों की कमी है तो निश्चित रूप से हमको किस तरीके से कार्य योजना बनाकर सबको वैक्सीनेट करें, कैसी वैक्सीन। मैं पहले इस पर रिएक्शन ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, 1 मिनट इस पर स्पेसिफिक। अमित जी, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि केंद्र तय कर रहा है, यहाँ पर संजय जी कह रहे हैं ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। देखिए, लगातार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा ये हाईली कंफ्यूज लोग हैं। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से 1 तारीख के इन्होंने कहा था कि महाअभियान चालू होगा और 5-10 दिन पहले आके कहते हैं कि वो अभियान जो ये घोषणा करते हैं कि चालू होगा और किसी मुख्यमंत्री से उस पर चर्चा नहीं करते और लास्ट में कह देते हैं कि अब राज्यों को देखना है। जिस प्रकार इन्होंने लॉकडाउन किया और लगातार बाद में जब स्थिति समझी नहीं तो राज्यों के ऊपर छोड़ दिया, आज ये दूसरे उस पर लगे हुए हैं। जिस प्रकार से ध्यान लोगों का हटता है उस पे ये भिड़े हुए। आज ज्यादा जरूरत है कि हम सियासत छोड़ के लोगों को समाधान दें। स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि हम तो राज्य केंद्र सरकार को बताएंगे कि अगर आपको ही तय करना है किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिले तो आप ही सारा कर लीजिए। संजय जी का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो वैक्सीन का कोटा है 25% जो राज्य सरकारों को मिलनी है उसके लिए वो डायरेक्ट बात करें। देखिए, लगातार आप देखिए कि अगर पूर्व में भी कोई ऐसी महामारी आई है तो लगातार राष्ट्रीय नीति बना के, राष्ट्रीय कार्यक्रम बना के केंद्र ने उसका पूरा खर्चा उठाया और सारी चीजें प्रोवाइड कराई। फेडरल सिस्टम के तहत एक ये होता है कि आप हमारे लिए कुछ तो करिए। राज्य ये अगर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भी राज्य हैं, ये भारत में ही आते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री है और उनकी अगर सरकार है तो उनको बीच बचाव करना चाहिए। अब अगर हम कंपनियों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं हम आपको मई में 3 लाख और जून में 10 लाख और जुलाई में आपको हम 12 लाख देंगे। और हम जब ऑर्डर अगर और बढ़ाते हैं, लगातार आप देखिए ऑर्डर लगातार हमारे द्वारा एडवांस पेमेंट किया जाता है और हम और भी ऑर्डर लगातार दे रहे हैं। तो हमें वो दवाई वो कंपनी बताती है कि हम तो ऑलरेडी जुलाई तक केंद्र सरकार के लिए बना रहे हैं। तो क्या केंद्र सरकार की जिम्मेवारी और जवाबदारी नहीं? संजय जी जवाब दीजिए। देखिए, राज्यों को टीकाकरण कराने के लिए वैक्सीन प्रोवाइड करानी चाहिए। लोकेंद्र जी संजय जी, लोकेंद्र जी बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज तो मुझे बहुत कुछ कहना था लेकिन समय इजाजत नहीं देता है। वैक्सीन के मामले में एक पूर्ण रूप से लोगों को उन्होंने भ्रमित किया पहले, तब जाकर छत्तीसगढ़ में स्थिति आज ये बन गई है कि लोग वैक्सीन लगाने से आज मना कर रहे हैं क्योंकि ये भ्रम राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा फैलाया गया। उसी तरीके का भ्रम एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में
आज पूरे देश के अंदर में जिस भी स्थिति में वैक्सीन हो रहा है, जितनी उपलब्धता उसके आधार पर हो रहा है, लेकिन पूरे देश के अंदर में एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ ऐसा है जो रोज रोता है, यहाँ का कांग्रेस शासन रोज रोता है कि हमको टीका नहीं दिया जा रहा है, हमको वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस वैक्सीन के शॉर्टेज में किस तरीके से संतुलन बनाकर राज्यों को अपने क्षेत्रों में वैक्सीन, मैं एक उदाहरण बताता हूं इनको। बीच में इन्होंने हम पर आरोप लगाया कि जो केंद्र ने एक ऐप बनाया, ऐप नहीं दे रहे हैं, तो इन्होंने एक ऐप बनाया, यहाँ पर टीका पोर्टल का एक ऐप बनाया। बड़ा एक शानदार उदाहरण है। लोग उनको जो डेट 2-4 दिन के बाद मिलनी थी, वो डेट 1970 की मिली है डेट। ये सीजी टीका पोर्टल इन्होंने बनाया था। हड़कंप मच गया लोगों में, युवाओं के अंदर में, ये क्या है कि 50 साल पुरानी डेट मिल रही है। तो ये स्थिति सरकार की है। इनका केवल एकमात्र कहना है कि हमको केंद्र मदद नहीं कर रहा है। अरे ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर तमाम प्रकार के मेडिकल किट से लेकर तमाम प्रकार की सुविधाएं, चाहे वो खाद्य पदार्थों की है, कई हजार करोड़ रुपए की मदद मिली, लेकिन इनको केवल राजनीति करना है। इनको टूल किट बनाना है। टूल किट का मुद्दा आज नहीं है, लेकिन इनको टूल किट बनाना है, कैसे मोदी को और कैसे मोदी स्ट्रेन का नाम देना है। तो कुल मिलाकर ये सरकार असफल हो गई है। पूरी सब जगह दिक्कतें हैं। ये तो छोटा सा राज्य है, केवल 3 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र से लेकर कांग्रेस शासित राज्य, बड़े बड़े राज्य है, लेकिन कहीं इस प्रकार का रोना नहीं है जो रोना इस सरकार कर रही है। और मुझे लगता है इनकी नीयत बन गई, इनकी नीति बन गई है कि हमेशा रोते रहो अपनी असफलता को छुड़ाने के लिए। इनको शराब बेचने का समय है। सर एक मिनट सुन ले लोकेंद्र जी, जल्दी से ऑनलाइन शराब के बहाने, सर। हाँ, ऑनलाइन को शराब बहाने इन्होंने चालू किया। अब दुकान खुल गई इनकी कि भैया दुकान से आकर ले जाओ। तो कोरोना के समय में इनकी प्राथमिकता है शराब बेचना, इनकी प्राथमिकता वैक्सीन नहीं है कि हम किस तरीके से उपलब्ध कराएं। जहां अपने ऊपर कोई बात आए तो सीधा आरोप लगा दो। यूपी में जाकर देख लीजिए सर, उससे बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है वहां पर। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक। मैं अमित जी आ रहा हूं, लेकिन एक और सर बहुत गंभीर इशू है और मैं नितिन जी इस पर आपसे सवाल लेना चाहूंगा। जो छत्तीसगढ़ में सर मौत हैं वो अभी भी 150, 160, 140, 100 से नीचे नहीं आ रही हैं सर। वो ये चिंता का विषय। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि ये पुराने मामले हैं जिनके केस अभी सामने आ रहे हैं, आगे जाकर हो सकता है सुधार होगा। आपको लगता है क्या ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल लोकेन जी, जो मंत्री जी ने जो कहा है वह बिल्कुल सही है, बट हमको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। और चिंता का विषय तो जरूर ये बना हुआ है, क्योंकि अब ये समझिए कि जो व्यक्ति आज एडमिट हो रहा है उसकी हम यदि एवरेज डेथ का टाइम यदि सोचेंगे तो वह लगभग 2 हफ्ते से 3 हफ्ते का समय रहता है कि जो सीरियस व्यक्ति की जो कोरोना से डेथ हो रही है वह 10 से 21 दिन के बीच में हो रही है। तो हम एवरेज यदि 14 दिन का भी लेके चलते हैं तो ये संक्रमण के दर घटने का समय और मृत्यु दर का जो घटने का समय यदि 14 दिन से ज्यादा हमको दिखता है तो यह हमारे लिए एक चिंता का विषय होगा और शोध का भी विषय होगा, और हमसे कहाँ चूक हो रही है यह भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। आखिरी कमेंट अमित जी आपका, डेथ अभी भी कम नहीं हो रही है? जी निश्चित तौर पे आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन लगातार ठोस नीति के तहत जिस प्रकार से मैंने कहा, और अभी संजय जी कह रहे थे कि यहाँ पर लोग टीकाकरण नहीं करा रहे हैं। अगर टीकाकरण नहीं करा रहे होते लोकेन जी तो कई संपन्न राज्यों को छोड़कर छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा नहीं आता, और लगभग 65 लाख मतलब 65 से ज्यादा लोग अगर यहाँ पर सेकेंड डोज अगर टीकाकरण करा रहे हैं, मतलब ये तो समझ में आता है कि भाजपा के लोग ये कह रहे थे कि जिस प्रकार से टोल किट में लोग लगे हुए हैं, टोल किट में लगे हैं और बदनाम कर रहे हैं, तो क्या इनके ही भाजपा के कई मंत्री विधायक, यूपी की आपने बात की, मैं सिर्फ यूपी के परिप्रेक्ष्य में कह देता हूं, तो क्या जिनकी जान गई है वो इनको बदनाम करने के लिए लोग अपने, या लाशें जो तैर रही हैं वो इनको बदनाम करने के लिए लोग मर रहे हैं? कि ये बहुत दुखद पहलू है कि एक तो एक काम नहीं करना है, इनकी कोई नीति नहीं है। जिस प्रकार से वैक्सीनेशन लोगों को लगना था कि विदेश में सरकार की, लेकिन जिस प्रकार से लगातार ये प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए इस पैंडेमिक के दौर में। और आज अगर आप देखिए कि जिस प्रकार से और ये मोदी स्ट्रेन और इंडियन स्ट्रेन कौन कह रहा है इसको? ये बिल्कुल समय नहीं है छवि चमकाने का, चाहे वो छत्तीसगढ़ सरकार हो, केंद्र सरकार हो। मेरे पास समय कम है, रोक रहा हूं मैं सर आपको। आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे अनलॉक की तरफ हम बढ़ चुके हैं और ऐसे में बहुत संभल कर लोगों को रहना है। फिर से हमें लगभग 40 दिन का लॉकडाउन सहना पड़ा है। पिछले साल की तरह आगे ये ना सहना पड़े, ऐसे में लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझें जब हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।